मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाला चिन्हों को वर्ण कहते हैं। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पवन खेल रहा है, यह एक वाक्य है। पवन खेल रहा है, ये अलग अलग शब्द हैं। पवन पा के नीचे हलन प्लस आ प्लस वा के नीचे हलन प्लस आर प्लस ना के नीचे हलन प्लस आ, तो ये बनाता है पवन। ऐसे ही खेल रहा और है, ये सभी वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। इस उदाहरण से पता चलता है कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर में आ जाता है आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, उ, बड़ा उ, री, सी, ए, ऐ, ओ, औ। आयोगवाह में आ और आह आ जाता है। आह। व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, आ, च, ज, ज, इया, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ता, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, या, र, ला, व, स, क, स। ठीक है। अन्य में ड़ा और अड़ा आ जाता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्रम। ठीक है। और एक बात और जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपरों में सवालों में पूछ लेता है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोग्यवाह 2 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अन्य 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब जानते हैं हलंत चिन्ह के बारे में। सभी व्यंजनों में स्वर का मिश्रण होता है, अर्थात सभी व्यंजन स्वर सहित होते हैं। जैसे का हलंत प्लस आ हलंत का बनाता है। ता हलंत प्लस आ हलंत ता बनाता है। मा हलंत प्लस आ हलंत म बनाता है। जब व्यंजन को स्वर रहित करना हो तो उसमें हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे का हलंत प्लस ता हलंत प्लस मा हलंत आदि। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर को जानते हैं, इसे इंग्लिश में वॉवल भी कहते हैं। तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: आ, छोटी ई, उ, ऋषि। ऋषि का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों के लिए ही किया जाता है, जैसे ऋषि, सृष्टि इत्यादि। हिंदी में इस स्वर का उच्चारण री के रूप में होता है। लिपि में ऋषि का प्रयोग प्रचलित है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वतंत्र स्वर नहीं होते। पर्याय संबोधन के लिए स्वर के प्लुत रूप का प्रयोग होता है। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। इसे सामान्यतः हिंदी के 3 के लिखा जाता है। ओम। कई स्थलों पर इस स्वर के लिए अंग्रेजी के एस के आकार का चिन्ह भी लगाते हैं, जैसे बचाओ, ओ परो। ठीक है। आ ध्वनि का प्रयोग उपयुक्त 11 स्वरों के अलावा हिंदी में आ ध्वनि का प्रयोग भी होता है। इस ध्वनि का प्रयोग हिंदी में शामिल अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है, जैसे बॉल, कॉलेज, हॉल आदि। इस प्रकार आज हिंदी में 12 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। अयोग्यवाह। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है जिनकी गणना न स्वरों में की जाती है न ही व्यंजनों में। इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ये निम्नलिखित अनुसार अनुस्वार। ठीक है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण न और म के समान होता है, जैसे बंदर, चंपक, लंबाई इत्यादि। अनुनासिक। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, चांद, गांव, छाव इत्यादि। विसर्ग। जिस अयोग्य ध्वनि का उच्चारण हा के समान किया जाता है वह विसर्ग कहते हैं। विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं, जैसे प्रातः, फलतः, अतः, अंतः
इत्यादि, अंत इत्यादि, ये विसर्ग कहलाते हैं। आगत व्यंजन ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ आगत व्यंजन ध्वनियाँ इस प्रकार शामिल हो गई कि वे भाषा का ही एक भाग लगती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली कुछ आगत ध्वनियों का मूल भाषा और उदाहरण इस प्रकार है। क्रम संख्या, ठीक है। आगत ध्वनियाँ, मूल भाषा, उदाहरण जैसे कह अरबी है, ताक तरीका, खा अरबी, खुदा खबर, गा अरबी, गज़ल गजब, जा फारसी, ठीक है। नज़र नजरा, फ़ा अरबी है, दफ्तर, बर्फ़, आ अंग्रेजी है, डॉक्टर, कॉलेज। तो अब जानते हैं व्यंजन क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो जिन वर्डों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े तथा जिनका उच्चारण करने के लिए वायु थोड़ी अवरुद्ध होकर मुख से बाहर निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जानते हैं क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और उन्हें 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार है। वर्ग जैसे का वर्ग क ख ग घ ड़, चा वर्ग च छ ज झ इया, टा वर्ग त थ द ध र, ता वर्ग त थ द ध न, पा वर्ग प फ ब ब म। अब बात करते हैं दूसरे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे यारा लावा 4 अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा हल्की सी सीटी बजाई हुई बाहर निकलती है और श्वास की प्रबलता के कारण एक प्रकार की गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा सा शाहा 4 ऊष्म व्यंजन है। अब जानते हैं वर्ण का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के नाम भी इसी आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे श का उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए इसे तालव्य श भी कहा जाता है। उच्चारण के स्थानों के आधार पर वर्णों में तालिका में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आ बड़ा आ का खा गा घा ड़ा कंठ से बोला जाता है तो इसे कंठे कहते हैं। ई छोटी ई बड़ी चा छा जा झा इया या सा तालु से होता है तो तालव्य। री त्वर्ग ड रा सा मूर्घा, ठीक। फिर त्वर्ग ला शा दंत, ऊ बड़ा ऊ परवर्ग, पवग्र ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, व दंतोष्ठ, आ ड़ा इया ड़ा ना मा नासिका। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अल्प होती है अर्थात अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा 5वें व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं। इनके अतिरिक्त रा और अंतस्थ या रा लावा अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है अथवा जिनके उच्चारण में अधिक जोर लगता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन सा शा शाहा महाप्राण व्यंजन है। अब अल्पप्राण और महाप्राण के देख लेते हैं। जैसे का वर्ग में का गा ड़ा, चा वर्ग में चा छा चा झा इया, टा वर्ग में ता ठा डाढ़ा, ता वर्ग में ता था दाना ता धाना, पा वर्ग में पा बा मा। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा ये अल्पप्राण है। महाप्राण में का वर्ग में खा घा, चा वर्ग में झा झा, टा वर्ग में टाड़ा टा ढाड़ा, ता वर्ग में था धा, पा वर्ग में फा भा। ऊष्म व्यंजन सा सा शाह। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे क श छा बनता है जैसे कि क्षत्रिय कच्छा, ता रा त्रा बनता है त्रिमूर्ति चित्र, जा इया ज्ञा बनता है ज्ञान विज्ञान, सा रा श्रा बनता है श्रेय परिश्रम। अब द्वितीय व्यंजन क्या होता है। एक ही प्रकार के स्वर रहित या स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं तब उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे
न ना हलंत और ना न पन्ना, ता हलंत और ता त पत्ता, ला हलंत प्लस ला ल बिल्ली, का हलंत प्लस का कक धक्का, चा हलंत प्लस चा च सच्चा। स्वर और व्यंजनों का संयोग। स्वरों और व्यंजनों के संयोग के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर स्वर व्यंजन से पूर्व आता है तो उसे मूल रूप में ही लिखना चाहिए, जैसे अवसर, आग, इमली, ईख, उसका, ऊपर, एक, अनेक, ओट, औरत इत्यादि। व्यंजन के बाद आने की स्थिति में स्वरों के मात्रिक रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे का, उ, शा, आ प्लस छोटा आ, ला प्लस छोटा आ कुशल लिखा जाएगा, कुशल नहीं लिखा जाएगा। हिंदी में आ को छोड़कर प्रत्येक स्वर के मात्रा चिन्ह होते हैं, जिनका प्रयोग आवश्यक अनुसार व्यंजनों के साथ किया जाता है। जैसे अगर का के प्रत्येक स्वर को मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार है, जैसे आ है और ये मात्रा लग जाएगी तो ये का बन जाएगा। इसी प्रकार बाकी सारे हैं, इन्हें आप अध्ययन कर लें, बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट।